Hi and hello everyone. Welcome back to Sprint 2 UPSC. So we are discussing the class 11th history of Tamil Nadu board. हम हैं चैप्टर 21 में और हम पढ़ रहे हैं इंडिया अंडर मुगल्स. सो देखिए अब तक हमने इसमें इकोनॉमिक सोशल लाइफ समझ ली, मुगल नॉबिलिटी समझ लिया, रूरल मासेस समझ लिया, ग्रोथ ऑफ ट्रेड समझ लिया. इस सेशन में हम फोकस करने वाले हैं कल्चरल डेवलपमेंट जो भी मुगल्स के अंदर हुआ. तो हम इस सेशन में ये पढ़ेंगे एंड बेसिकली हम पूरा तो कल्चरल डेवलपमेंट सी इट ऑल कंसिस्ट ऑफ योर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक एंड एवरीथिंग दैट कम्स अंडर योर कल्चर. तो इस सेशन में हम फोकस करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में. नेक्स्ट पार्ट में हम पेंटिंग, म्यूजिक और लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे आर्ट आर्किटेक्चर अंडर मुगल्स. सो देखिए जब हम कल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना मुगल्स के अंदर, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चेंज आया, वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट हुआ कल्चरल एक्टिविटी का. और यहाँ पे आप देखोगे हर एक एरिया में, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, यानी कि जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं है ना वो हो, पेंटिंग्स में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट था, म्यूज़िक एंड लिटरेचर. तो आप देखोगे बहुत ही अच्छा इसमें डेवलपमेंट आपको देखने मिला. सो यहाँ पे आप देखोगे ना कि ये जो पूरा कल्चरल डेवलपमेंट है, तो इसमें आपको जो टेक्सचर है या फिर टेस्ट है वो क्या मिलेगा आपको, तुर्किश प्लस ईरानियन. ओके, तो ये दोनों कल्चर हैं, इनका एक ब्लेंडेड कल्चर यहाँ पे मिक्स मिला जो कि मुगल्स लेकर आए थे इंडिया में, क्योंकि ऑफ कोर्स ये तुर्क और ईरानियन पीपल ही थे, तो यहाँ पर आए तो अपना कल्चर भी लेकर आए. एंड धीरे धीरे मैं एक और बात बता दूँ कि ये मुगल कल्चर इंडियन कल्चर के साथ भी मिक्स हुआ है. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो मुगल के अंदर आपको जब ये थे मुगल डेवलपमेंट चल रहा था, तब इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए, पैलेसेस बनाए, बड़े बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई, मस्जिदें बनवाई, मसूलियम्स बनवाए. तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इनके आर्किटेक्चर के अंदर. ठीक है, उसके साथ इनमें आपको ना ये मुगल डेवलपमेंट में एक और फीचर मिलेगा कि यहाँ पे गार्डन्स वगैरह बनाए जाते थे और जहाँ पे रनिंग वाटर वगैरह भी होता था. कुछ मुगल गार्डन आपको देखने मिले निश्चित बाग में कश्मीर में, शालीमार बाग लाहौर में, पिंजोरे गार्डन पंजाब में, है ना, जो कि अभी तक आपको देखने मिल जाते हैं. दे आर द फेमस टूरिस्ट साइट्स दीज डेज. और शेर शाह के टाइम पर मसूलियम्स बनाए गए सरसराम बिहार में, ये फेमस है. ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा. पुराना किला इसकी इमेज जहाँ पे आप देख सकते हो, दिल्ली में ये बनवाया गया था. दीज टू मॉन्यूमेंट्स स्पेशली द सरसराम इन बिहार एंड ये पुराना किला, यहाँ पे आपको मार्वल जो है आर्किटेक्चरल मार्वल्स, दीज आर द आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ इंडिया. फिर बहुत से लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग्स भी बनाए गए, यानी कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवाए गए. ठीक है, एंड स्पेशली जब अकबर आया वो बनवाया करता था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स. बहुत से फोर्ट्स बनवाए. फेमस फोर्ट है आगरा फोर्ट, सभी जानते हैं. ठीक है, जो कि रेड स्टोन से बना हुआ है. इनके दूसरे फोर्ट्स हैं जैसे कि लाहौर में है एक फोर्ट, इलाहाबाद में है. एंड द क्लाइमेक्स ऑफ फोर्ट बिल्डिंग रीच टू द क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द राइन ऑफ शेर जहाँ. शेर जहाँ ने सबसे अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स, फोर्ट बिल्डिंग्स कर बनवाए हैं, जैसे कि बहुत ही फेमस है रेड फोर्ट, लाल किला, ये दिल्ली में है. रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये इमेज दीवाने खास की है. ये सब आपको किसने बनवाए, शाह जहाँ ने बनवाए. अकबर ऑल्सो बिल्ड अ पैलेसिकम. तो ये जो फोर्ट था ये है फतेहपुर सीकरी का फोर्ट, बहुत ही फेमस, बहुत ही सुंदर. ये जो फोर्ट है जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी, ना इसका मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री. 36 किलोमीटर्स आप आगरा से जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा. बहुत से गुजराती बिल्डिंग्स, बंगाली स्टाइल्स भी आपको मिलेंगी, है ना, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर. गुजराती स्टाइल बिल्डिंग्स दे आर प्रॉबेबली बिल्ड फॉर राजपूत वाइफ्स, क्योंकि यू नो ना ही हैड राजपूत वाइफ्स ऑल्सो. और बहुत ही सिग्निफिकेंट बिल्डिंग है जिसका नाम है जामा मस्जिद, है ना, एंड द गेट वे विच इज़ नोन एज द बुलंद दरवाज़ा, है ना, और द लोफी गेट जिसकी हाइट है 176 फीट्स. राइट, फिर आप देखेंगे जो गेटवे है दैट वाज बिल्ड टू कमोमरेट द अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात. और दो इम्पॉर्टेंट दूसरी बिल्डिंग्स हैं जैसे कि फतेहपुर सीकरी के अंदर हैं, दैट इज़ द जोधाबाईस पैलेस एंड पंचमहल, जिसके पास 5 स्टोरी ये बिल्डिंग है ना, आप इमेज में देख सकते हो. ये और दो इम्पॉर्टेंट फीचर है. फिर
अकबर के राइन के वक्त पे हुमायूंस टोम बनाया गया था दिल्ली में। एंड वो बहुत ही मैसिव डोम मार्बल बिल्डिंग थी। ये देखिए बुलंद दरवाज़ा का ये इमेज है, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट अगेन द हुमायूंस टोम, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्रोसिक्यूटर ऑफ ताज महल। एंड ताज अकबर्स का जो टोम है सिकंदरा में इंडिया आगरा, इट वॉज कम्प्लीटेड बाय द देन जहांगीर। नूरजहाँ ने एक बिल्डिंग बनवाई थी, एक टोम बनवाया था विच इज़ नोन एज इतिमादुल्ला एट आगरा। एंड ये जो पूरा है वाइट मार्बल से बनवाया गया है, इसमें फ्लोरल डिजाइंस हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी वॉल्स में यूज़ किए गए हैं। एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ डेकोरेशन एंड इट वाज कॉल्ड एज अ पियोटा डुरा। और ये जो मेथड है वो आपको शाहजहाँ के वक्त पे फेमस हुई थी। पेटा दूरा, ये जो मेथड है, इट वाज यूज्ड एज अ लार्ज स्केल इन ताजमहल, जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था, विच इज़ नाउ द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो जब हम ताजमहल की बात करते हैं, जो आप इस इमेज में देख सकते हो, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ज्वेल ऑफ द बिल्डर्स आर्ट। और इसमें आपको आर्किटेक्चरल फॉर्म्स भी मिलेंगे जो कि मुगल्स ने डेवलप किए थे अपने टाइम पे। चीफ ग्लोरी ताज की उसका मैसिव डोम है जो आप देख सकते हो, एंड 4 स्लेंडर्ड मीनारेट्स या फिर मीनार्स। डेकोरेशंस बहुत ही मिनिमम रखे गए हैं, येट इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। फिर मॉस्क बिल्डिंग जो था शाहजहाँ के टाइम पर पीक पे पहुंच चुका था। अब आप देखोगे ना, जब ये मोती मस्जिद है आगरा में बनवाई गई है, वो एक इंटायरली वाइट मार्बल से थी। फिर जामा मस्जिद बनवाई गई दिल्ली में रेड स्टोन से। ये जो मुग़ल आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन है वो 18-19 सेंचुरी तक चला था हमारे देश में, और उनका जो इन्फ्लुएंस है वो प्रोविंशियल किंगडम्स में आप क्लियरली देख सकते हो। बहुत से फीचर्स हैं मुग़ल ट्रेडिशंस के जो आपको गोल्डन टेम्पल में अमृतसर में जो बना हुआ है वहाँ पर भी दिखते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि मुग़ल जहाँ पे रूल कर रहे थे वहीं पर ही इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश कर रहा था। जो कंटेम्प्रेरी और बाद में आने वाली चीज़ें हैं उन्होंने भी इसको एज एन इंस्पिरेशन अपने आर्किटेक्चर में लिया था। So this is it about the cultural development under the Mughals, and we have seen the cultural development under the Mughals under this particular session। और हमने देखा कि आर्ट और आर्किटेक्चर किस तरीके से यहाँ पे फ्लरिश हुआ और किस तरीके से चला। अब हम नेक्स्ट सेशन में कल्चरल डेवलपमेंट के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ द पेंटिंग और म्यूज़िक और लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वो समझेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। आई होप you like this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से तो मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।